प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। ये यहाँ पे दुकानें हटा दी गई नगर निगम से, तो अब हम बिल्कुल भी एकदम बैठे हुए हैं अलग। और एक सोचिए हमारे घर में गैस ख़त्म हो गई है, राशन नहीं है। अब हम लोग कैसे बैठे, हम लोग जानते हैं किसी का जब हम लोग के पास होगी तो बच्चों को कैसे खिलाएंगे। खाली सिर्फ यहाँ बीच का हटाया गया है, बाकी उधर का फुटपाथ लगा हुआ है, बाकी सारा उधर का फुटपाथ लगा हुआ है। खाली कसूरवार बीच वाले ही थे, बीच वालों ने कब्जा कर रखा है। ये हम लोग की कोई सुनने वाला नहीं है। भीख भी मांगने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भीख भी नहीं दे रहा है। इतनी महंगाई के कारण आदमी 1 रुपया भी नहीं खर्चा कर रहा है, तो हम लोग अपना जीवन कैसे व्याप्त करें। अरे एक भी नहीं मिल रहा, कोई नहीं दे रहा। बताइए, अगर किसके पास मांगने जाएंगे कहेंगे हट्टे कट्टे हो, काम कर लो। अब कहीं काम बताओ चल के, आप ही चलो बता दो, आपके घर में काम हो, चलो चल रहे। राजधानी लखनऊ में इन दिनों लगातार नगर निगम की बुलडोजर चल रही है पटरी दुकानदारों पर, जिसको लेकर आज स्थिति ऐसी हो गई है कि पटरी दुकानदार भीख मांगने को मजबूर हो गए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये लोग हाथ में कटोरे लेकर भीख मांग रहे हैं यहाँ पर, और ये इनकी मांगे हैं कि हमारी दुकानें पुनः स्थापित की जाए, एक स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाया जाए। जबकि आपको बता दें, लखनऊ में कई जगह स्ट्रीट वेंडिंग जोन से भी दुकानें हटाई गई हैं, और दशा आज ये है कि इनको भीख मांगना पड़ रहा है। घर परिवार चलाने के लिए ये भीख मांगने के कगार पे पहुंच चुके हैं। आप देखिए, ये इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। देखिए, ये लोग भीख मांग रहे हैं गाड़ी रोककर। ये लोग पटरी दुकानदार हैं जो आज इनके दुकानें उजड़ चुकी हैं नगर निगम द्वारा, और ये मजबूरन भीख मांगने की इनकी नौबत आ गई। ये अनोखी विरोध प्रदर्शन इन्होंने शुरू किया है। एक अनोखे तरीके से ये अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं, भीख मांगकर विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। हाथों में तख्ती और पोस्टर लिए ये लोग पहले तो एक प्रदर्शन के रूप में एक जगह एकत्रित होकर बैठे, और उसके बाद एक एक करके ये लोग पब्लिक से भीख मांग रहे हैं कि मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा, आप लोग मेरी मदद करिए। तो पब्लिक के बीच ये लोग उतर रहे हैं और अपने घर परिवार को चलाने के लिए इनसे भी जानते हैं क्या दिक्कतें आ रही हैं। जी बताइए। भैया, हमारी 2 बेटियां हैं, हम अंडर गवर्नमेंट, मेरा नाम अनीता जायसवाल है, मैं यहाँ अंडर गवर्नमेंट लगाती थी। आप सोचिए, हमारे से ही परिवार चलता है, और मेरे पति मेरा साथ नहीं देते, 1 रुपया भी देते नहीं, साथ में भी नहीं। जब इच्छा हुआ तो चले आते, जब इच्छा होता है चले जाते हैं, उनका तो कोई साथ ही नहीं रहता। तो हम ही लगाते हैं। अब जब रेंट पे रहते हैं, बताइए हमारी रोज दुकान लगा, हमको हो गया 13 साल, 13 साल हो गया हमको। क्या हुआ अभी आप? अब इस समय अब ये यहाँ पे दुकानें हटा दी गई नगर निगम से, तो अब हम बिल्कुल भी एकदम बैठे हुए हैं अलग। और एक सोचिए हमारे घर में गैस ख़त्म हो गई है, राशन नहीं है। अब हम लोग कैसे बैठे, हम लोग जानते हैं किसी का जब हम लोग के पास होगी तो बच्चों को कैसे खिलाएंगे। मेरी लड़की शादी करने लायक है, अब जब हमारे पास पैसा होगा तभी तो हम अपने बच्चे पालेंगे और शादी करेंगे। कैसे करेंगे जब हमारे पास रोजी नहीं होगी, तो कैसे हम रहेंगे। इज्जत से कमाने में कुछ नहीं जाता है। क्या कोई अच्छी लेडीज़ फुटपाथ पर नहीं बैठती है, मजबूरी में बैठती है, लेकिन इज्जत से बैठे हुए हैं, फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, फिर भी इज्जत से बैठे हुए हैं। किसी से पैसा नहीं मांग रहे, किसी से भीख नहीं मांग रहे। आप ये भीख मांगना अच्छा लग रहा है? नहीं जी, भीख मांगना क्या, अब हमारे पास, अब तो हमको सरकार को यही कहना है कि मतलब अब हमारे पास नहीं होगा तो क्या करेंगे हम लोग, हम क्या करेंगे बताइए। अपने बच्चे कैसे पालेंगे, हम किस तरह से पालेंगे। हमको वहीं जहाँ पे लगा रहे हैं वहीं से पीछे करके दे दे, हमको जगह पीछे करके दे दे, परमानेंट के लिए जगह दे दे, पीछे करके दे दे हमको जगह, जैसे कि अपने बच्चे हम पाल सकें और अपनी लड़कियों की शादी कर सके। बताइए, मैं लड़की की शादी करें, कैसे करेंगे शादी? लड़की बिन पैसे से तो शादी नहीं होती है, हैं? फिर हम अच्छे घराने में तो लोग पैसा ही मांगते हैं, पहले पैसा मांगते हैं तब शादी होती है अच्छी, वरना ऐसे शादी कहाँ होती है। फिर हम अभी हम बच्चे कहीं पालन ही नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, हम कई रोज से हमारे यहाँ गैस खत्म है, राशन नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। आप देख सकते हैं इनकी सबकी नहीं, हम आपकी बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आप लोग जो कर रहे हैं। अब अभी हम यहाँ भी कुछ लोगों से बात करते हैं। जी बताइए, क्या कारण है आप लोग इस तरह भीख मांग रहे हैं? सब
भीख क्या मांग रहे हैं हम लोग के सर? यहाँ पे दुकानें लगती थी। आज हम लोग की उम्र, मेरी 34 साल होने वाली है। मेरी यहाँ 2 पीढ़ियाँ गुजर चुकी, एक पीढ़ी गुजर चुकी है। मेरे बाबा यहाँ सन 78 में आए थे। सन 78 से हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और हम लोग फुटपाथ पे लगा रहे हैं। और ये 2015 में जोन बना दिया गया और खाली सिर्फ यहाँ बीच का हटाया गया है, बाकी उधर का फुटपाथ लगा हुआ है, बाकी सारा उधर का फुटपाथ लगा हुआ है। खाली कसूरवार बीच वाले ही थे, बीच वालों ने कब्जा कर रखा है। ये हम लोग की कोई सुनने वाला नहीं है। उधर व्यापारी बैठा है और उधर नगर निगम ने इलाज कर दिया है और बीच वाले को ऐसे छोड़ दिया है। ऐसे भीख मांग के आपका खर्चा चल जाए? भीख भी मांग रहे हैं तो कोई भीख देने वाला भी नहीं है भैया। भीख भी नहीं मिली, अभी खाली है। कहाँ से भीख मिलेगी? अब प्रशासन ही हमारे बारे में कुछ सोचेगा तभी कुछ हो सकता है, वरना और आगे कुछ नहीं। हाँ, हम भी देंगे, जरूर मदद करेंगे। तो याद नहीं रहता भैया। भीख भी मांगने जा रहे हैं लेकिन कोई भीख भी नहीं दे रहा है। इतनी महंगाई के कारण आदमी 1 रुपया भी नहीं खर्चा कर रहा है, तो हम लोग अपना जीवन कैसे व्याप्त करें? कैसे 2 बच्चियाँ हैं, 2 लड़कियाँ हैं, कैसे पढ़ाएं, कैसे लिखाएं, कैसा उनका खाना चलाएं? गैस है वो महंगी, दूध है वो महंगा, हर चीज़ महंगी है। कहाँ से लाएं? कैसे परिवार चलाएं अपना? भीख मांग रहे हैं पैसा। अरे एक भी नहीं मिल रहा, कोई नहीं दे रहा, बताइए। अगर किसके पास मांगने जाएंगे कहेंगे हट्टे कट्टे हो, काम कर लो। अब कहीं काम बताओ चल के, आप ही चलो बता दो, आपके घर में काम हो, चलो चल रहे हैं। हमको देते रहना रोज हमारा खर्चा पानी, हमारे बच्चों का। कपड़े की दुकान लगाते थे, चड्डी बनियाई। अरे आज हो गए कम से कम 2 महीना हो गया, धीरे धीरे जी। कहाँ घर चल रहा है? बच्चे भूखे मरने, पड़ोसी से मांग रहे, इससे उधार मांग रहे, उससे उधार मांग रहे, कर्जिया। मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता है और पट्टी दुकानदार संगठन पट्टी दुकानदार कल्याण समिति लखनऊ का अध्यक्ष हूँ। क्या समस्याएं हैं और इसको निष्कासन कैसे निजात पाएंगे आप? देखिए, समस्या स्वरोजगार की समस्या नहीं है, समस्या बना दी गई है। भारत सरकार ने जो एक्ट बनाया था 2014 में, उसमें साफ साफ लिखा कि जब तक इन लोग को सर्टिफिकेट ना दे दिया जाए तब तक किसी भी पत्रकारिता को हटाया नहीं जा सकता है। ये साफ साफ धारा 3 में लिखा हुआ है और धारा 3 की उपधाराओं में यही बात लिखी है। और इसी बात को लेकर के हम 2019 में माननीय हाई कोर्ट के शरण में गए थे और जिसमें 22 मई 2019 को हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिया था नगर निगम को, नगर विकास को और डीएम को, जिसको इसको पार्टी बनाया था। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया था कि इनके लिए वेंडिंग जोन बनाया जाए, नो वेंडिंग जोन बनाया जाए और जब तक वेंडिंग जोन में शिफ्ट ना किसी कर दिया जाए तब तक इनको हटाया नहीं सकता है। वेंडिंग जोन तो बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन ऊँट के मुँह में जीरा, एक कहावत आपने सुना होगा। लखनऊ के अंदर कुल कितने ऑथेंटिक पथ विक्रेता हैं, ये नगर निगम को सर्वे सही से कराना चाहिए। उन्होंने जो आवेदन देने लोग गए थे, कुल 17,000 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 13,109 लोगों को सभी आवेदन उन्होंने स्वीकार किया, सर्वे में पाया। लेकिन बहुत से हमारे जो साथी हैं, पथ विक्रेता हैं, पढ़े लिखे नहीं, अखबार नहीं पढ़ते हैं, टीवी नहीं घरों में नहीं देखते हैं, उनको नहीं पता कि आवेदन कहाँ दिया जाए, कहाँ दिया जाएगा। ऐसे लोग का सर्वे कौन करेगा? जब एक्ट कहता है कि इनका सर्वे होना चाहिए, तो नगर निगम ने क्या ऐसे लोगों का सर्वे जाकर किया मौके पर? अभी वर्तमान में आपका जो 13 तारीख को दुकानें हटाई गई थी, तो उस पर अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? आज तो भीख मांग के प्रोग्राम। देखिए, आज तक के मामला ये था कि नगर निगम हटाती थी और किसी किस तरीके से लोग दुकान लगाते थे, लोग की जीविका चलती रहती थी। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि संविधान ने हमको कमाने खाने का हक दिया है और उस हक को अफसरशाही नहीं चलने दे रही है। जबकि आपको ही मालूम है, ज़्यादा मालूम आपको होगा कि भारत सरकार ने जो कानून बनाया है हमारे लिए, उस कानून को लागू 10 मई 2017 में योगी जी ने किया था, नियमावली बना करके। और उसके तहत जब उस लागू नहीं हुआ तो हम माननीय हाई कोर्ट के शरण में गए थे। हाई कोर्ट का जब डंडा चला तब इन्होंने कुछ वेंडिंग जोन लखनऊ में शहर में बनाया। हमारे प्रधानमंत्री जी का मुहिम है, एक लक्ष्य है, संकल्प है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का, तो उसी के तहत आप लोग को ये सब वेंडिंग जोन प्रोवाइड कराया गया था। तो 10-10 हज़ार लोन दिए गए थे। वो तहत ये नहीं बात यह है, एक्ट के तहत पट्टी दुकानदारों को बसाने की व्यवस्था अलग है और उस रोजगार को बढ़ाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए पीएम स्वनिधि योजना भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने लाया था कि इनका जो कोरोना काल में इनकी जो पूंजी टूट गई है, उस पूंजी को बढ़ा करके इनको सक्षम बनाया जाए, इसलिए वो लाया गया था। दिया हुआ है वो
देखिए, ये सबसे बड़ी बात तो बता दें, ये पथ विक्रेता है, रोड दुकान लगाते हैं, इससे बड़ा प्रूफ और कोई कुछ नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी प्रूफ है कि रोड पे दुकानें लगाते हैं, सर्वे अगर नगर निगम नहीं तो गलती नगर निगम की है। दूसरी बात, जब अधिनियम हमारा ये कहता है कि हटा नहीं सकता जब तक इनकी व्यवस्था न कर दिया जाए, उन्होंने इनको हटाकर कानून का अपमान किया है। माननीय हाई कोर्ट का आदेश जो है उसका उन्होंने अपमान किया है। और अभी अभी आपको बता दें, जो स्टैंडिंग कमेटी जो निगरानी कर रही भारत सरकार की कर रही है, संसद में कर रही है, उसका 17 मई का लेटर आया, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पटरी दुकान तो हटाने के पहले उनसे राय पास लेकर उनके लिए व्यवस्था करके तुमको हटाया जाए, ये साफ साफ उसमें लिखा है। वो पत्र भी नगर आयुक्त को हमें 26 तारीख को रिसीव करा दिया है और 24 तारीख को हमने उनको मेल पर भेज दिया है। और अभी कुछ देर पहले नगर निगम में बात करने के लिए गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं, केवल हटाने की बात की जा रही है। तो ये बहुत बुरा है, बड़ा गलत है। आपने देखा है यहाँ पर पटरी दुकानदार जो धरने बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ लोग भीख भी मांग रहे हैं, उनको भीख भी नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में इनका घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया। कानूनी लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं और अभी तक इनको लगभग महीने भर हो गए। महीने भर से ये लोग बेरोजगार, पूरी तरह से बेरोजगार पड़े हुए हैं। और भी खबरों के साथ हम बने रहेंगे। लखनऊ से अजय सिंह। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।